स्टेप बुंड जो शार्प कटिंग वेपन होते हैं उनके द्वारा स्टेप बुंड बनते हैं। इसे हम पंचर बुंड भी कहते हैं। जो स्टेप बुंड होते हैं वो पॉइंटेड एंड के जो वेपन होते हैं जैसे पेन, पेंसिल या फिर नाइफ उनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसमें डेप्थ जो है वो मैक्सिमम डायमेंशन होती है। टाइप की बात की जाए तो टू टाइप के पेनिट्रेशन जिसमें केवल वेपन एंटर करता है बॉडी में और केवल एंट्री वुंड का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो परफोरेशन है उसमें वेपन एंटर भी करता है, साथ ही साथ अदर साइड से आउट भी होता है, थ्रू आउट भी बाहर भी आता है। तो जो परफोरेशन है उसमें दोनों वुंड बनते हैं, एंट्री वुंड भी और एग्जिट वुंड दोनों। आगे बात की जाए मार्जिन, चूंकि ये शार्प कटिंग वेपन है इनकी एजेस बिल्कुल क्लियर कट होती है। लेंथ की बात की जाए, जैसे जो वेपन की जो विड्थ है, ये वेपन की विड्थ है, तो जो बुंड्स की लेंथ होती है वो स्लाइट लेस हो, ये वेपन की जो होती है उसके कंपैरिजन में स्लाइट लेस होती है। क्यों ये कम क्यों हो गई? क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन। आगे बात की जाए जो ब्रेथ है, रफली करस्पॉन्ड करती है थिकनिंग ऑफ ब्लेड से। तो अगर अपन ब्रेथ की बात की जाए, जो चौड़ाई है बुंड की वो समटाइम मोर भी हो सकती है थिकनिंग ऑफ ब्लेड से। ऐसा क्यों? क्योंकि गेपिंग जो बुंड में जो कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से गेपिंग बढ़ भी सकती है। आगे बात की जाए डेप्थ, जो डेप्थ है स्टेप बुंड की वो ग्रेटेस्ट डायमेंशन होती है, वो करस्पॉन्ड करती है लेंथ ऑफ वेपन। मतलब जो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितनी इंटर करी बॉडी में उतनी ही डेप्थ होगी। आगे बात की जाए जो शेप है, जो बुंड का शेप दो तरीके से हो सकता है। सिंगल एज अगर अपन वेपन यूज करते हैं तो उसमें ट्राइंगुलर या बेस शेप का बुंड बनता है, जबकि बात की जाए डबल एज वेपन होगा, मतलब कि दोनों एंड जो है वो शार्प हैं, तो इसमें जो है इलेप्टिकल बुंड का फॉर्मेशन होता है। स्लेट लाइक बोल सकते हैं या इलेप्टिकल बुंड का फॉर्मेशन होता है यदि दोनों एजेस शार्प हो। यदि एक एज शार्प है, एक एज ब्लंट है, तो बेस से या ट्राइंगुलर बुंड का फॉर्मेशन होता है। हिल्ट मार्क की बात करें, जैसे ये नाइफ में ये हिल्ट है, ये हिल्ट या गार्ड भी बोलते हैं इसे, तो ये एब्रेजन और कंट्यूजन का फॉर्मेशन करता है। यदि फुल पेनिट्रेशन होगा, इस पेनिट्रेशन होगा यदि वेपन का, तो एब्रेजन और कंट्यूजन फॉर्मेशन करता है। इसका ये हमें क्लू देता है कि वेपन किस डायरेक्शन में एंटर किया गया है। जैसे अगर हिल्ट का मार्क हमें एक तरफ इस तरीके से दिख रहा है तो ये बता रहा है कि इस तरफ इसकी बुंड जो है वो वेपन एंटर किया गया है। बीच में यदि 90 डिग्री पे करा गया है तो दोनों मार्क बनेंगे, अगर इस तरफ से है तो अपना इधर ये हमें हिल्ट मार्क दिख रहा है। आगे बात की जाए गेपिंग, गेपिंग जो होती है वो जो लैंगरहैंस लाइन होती है, क्लीवेज लाइन होती है, वो डिटरमाइन करती है कि गैपिंग कितनी होगी। ये कुछ भी नहीं, ये कोलेजन फाइबर का जो अरेंजमेंट है बॉडी में उसको बताती है। अगर जो स्टेप बुंड का फॉर्मेशन अगर इनके पैरेलल ही हुआ, मान लो ये स्टेप बुंड बना, तो इसमें गैपिंग जो होगी वो कम होगी। जबकि अगर अपन बात करें कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट है, यदि जो स्टेप बुंड है वो 90 डिग्री पे बना तो इसमें हमें गेपिंग ज़्यादा मिलेगी। आगे बात की जाए, ये जल्दी हील भी हो जाता है, ये लेट हील होगा। आगे बात फिश टेलिंग, ये क्या होता है? जब ब्लंट जो सिंगल एज वेपन जो होता है उसको हम जब इंटर करते हैं तो जो बुंड बनता है उसके जो ब्लंट एंड होता है वहाँ हमें टिश्यू दिखते हैं, इसे फिश टेलिंग बोला गया जाता है। तो क्या है? स्मॉल स्प्लिट एट ब्लंट एंड ऑफ स्टेप बुंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग विड्रवल ऑफ नाइफ और ब्लंट एंड ऑफ नाइफ, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। आगे अगर अपन बात करें मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है स्टेप बुंड का, तो ये जो शेप है किस तरह का बुंड बना ये इंडिकेट करा किस टाइप का वेपन यूज किया। जैसे यदि बुंड का शेप ट्राइंगुलर था तो हम बोल सकते थे कि सिंगल एज वेपन यूज किया गया। यदि वो स्लिट लाइक है तो हम कह सकते हैं डबल एज वेपन का यूज किया गया है, शार्प वेपन का यूज किया गया है। जो डेप्थ है वो इंडिकेट करती है कि फोर्स ऑफ पेनिट्रेशन कितना है, किस तरह से इंजरी की गई है, कितना पेनिट्रेशन हुआ, ये फोर्स को बताता है। एज ऑफ इंजरी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कितनी पुरानी इंजरी है। साथ ही साथ डायरेक्शन देख सकते हैं, पोजीशन पता लग जाएगी, बुंड की पोजीशन और डायरेक्शन के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि असिलेंट और विक्टिम की पोजीशन क्या होगी।
आगे बात की जाए यदि वेपन के फ्रेगमेंट मिल रहे हैं बुंड में तो वो इंडिकेट करता है कि किस तरह का वेपन यूज किया गया है। आगे आएगा मेनर ऑफ डेथ को डिफाइन करता है कि सुसाइडल डेथ है, होमिसाइडल डेथ है या एक्सीडेंटल डेथ है। तो ये हमने कंप्लीट करा स्टेप बुंड। थैंक यू।